वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान। हर 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 महा। भगवान राम जो राजनीति का उपदेश भरत को कर रहे हैं। राजा के 14 दोष बताते हैं कि राजा के 14 दोष कौन कौन से हैं जिनसे राजा को बच के रहना चाहिए। देखो, राजा हैं, आचार्य हैं जो उपदेश करने वाले हैं,
और घर का जो बड़ा होता है, इन सब पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो सामान्य लोगों के लिए नियम होते हैं, उनके लिए और ज्यादा ही सावधानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उनको विशेष रूप से इन दोषों से बच के रहना चाहिए। 14 दोष कौन से हैं? नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होना, राज कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों को शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना, तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना। ये राजा के 14 दोष हैं। इन दोषों का तुम सदा परित्याग करते हो ना? देखो, ये अब तो इसका विस्तार करेंगे तो एक एक दोष में ही पूरा विस्तार है कि किस तरह से, जैसे एक साथ सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी, क्रोध बात बात में, और एक किसी विषय पर अकेले ही विचार करना, अपना जो सहायक है मतलब मित्र आदि, उनसे न मंत्रणा लेना। बहुत सारे लोगों के साथ भी सलाह करने में दोष है, जो भी निर्णय नहीं हो पाता है। अकेले विचार करने में भी दोष है, क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। अकेला व्यक्ति हाँ हाँ हाँ, वो गुप्त मंत्रणा के बारे में आया था। ये सलाह के बारे में आया, भाई अकेले भी विचार न करे और बहुत सारे लोगों के साथ भी विचार न करे। तो इसलिए जो विशेष, जो मतलब डेडिकेटेड है राज्य के प्रति और बुद्धिमान है, उनके साथ सलाह करें, है ना? जैसे घर के विषय पे भी हम 4-5 लोग सलाह करते हैं। अगर मीटिंग बिठा देंगे, 15 लोग बैठे हैं, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, निर्णय ही नहीं हो पाएगा। और अकेले भी विचार न करे, अकेले में क्या है, आदमी की बुद्धि एक चीज देख रही है, दूसरी नहीं देख पा रही है। तो इस प्रकार ये बहुत सी बातें हैं जो राजनीति के, ये व्यवहार के बारे में भगवान राम छोटी छोटी बातें भरत को बता रहे हैं कि भाई इन सब चीजों से, तुम इन दोषों से बच के रहना। जैसे भगवान ने गीता में दैवी संपदा भी बताई, आसुरी संपदा भी बताई। आसुरी संपदा इसलिए बताई कि उससे बचा जा सके, एक पहचान हो सके कि ये आसुरी संपदा है। बताने का प्रयोजन ये था भाई इससे बचा जा सके। दैवी संपद उन्होंने कहा मोक्ष के लिए है, तो इसलिए दैवी संपदा को धारण करो। महापाग महाप्राज्य भरत, दशवर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, प्रवर्ग, 3 विद्या, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, दैवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, विंशति वर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा, दंड विधान, तथा 2-2 गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना? अब देखो, सूत्र बताएं ये केवल, नहीं तो इसका अग्नि पुराण में विस्तार भी है। अग्नि पुराण में जाओगे ना, तो एक एक शब्द का विस्तार है। जो उसमें दिया ना 10 वर्ग, 10 वर्ग का मतलब होता है काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोष, जो कि राजा के लिए त्याज्य है। जैसे आखेट माने शिकार खेलना, जुआ, सोए पड़े रहना पूरा दिन, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान माने शराब पीना, नाचना गाना बाजा बजाना, केवल इन्हीं में पड़े रहना, व्यर्थ घूमना, ये काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोष हैं। इसको 10 वर्ग कहते हैं, है ना? और पंचवर्ग, बोले इन सब की जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। पंचवर्ग ये पंचवर्ग दुर्ग कहते हैं। जैसे जो किले बने होते हैं ना, जल दुर्ग होता है, जैसे खाई बनी होती है, अगर शत्रु आक्रमण करे तो वो वहां से खींच लिया तो पानी में गिर पड़ते हैं। पर्वत दुर्ग होते हैं, यानी पर्वतों की चोटियां। वो वृक्ष दुर्ग होते हैं, ईर्ण दुर्ग होते हैं, धन्व दुर्ग, ये 5, इसको पंचवर्ग कहते हैं। और चतुर्वर्ग कहते हैं साम दाम दंड भेद, इन 4 प्रकार से अपने कार्यों को सिद्ध करना। साम माने तारीफ करके, है ना? ये राजनीति में होता है, जैसे शत्रुवादी होते हैं। चाणक्य नीति में ये सब बातें आई हैं, किस तरह से उसने विजय दिलाई थी चंद्रगुप्त को।
चाणक्य ने, वो बड़ा बुद्धिमान था। दाम माने पैसे देके, है ना। अब कोई कार्य नहीं हो रहा, अधिकारी वगैरह पैसे लेके कर देते हैं उसे, तो उसको दाम कहते हैं, साम दाम, है ना। दंड, अगर कहीं पर दंड की आवश्यकता है तो वो दंड देके भी वहां पर वो किया जाता है, कोई दुष्ट है ना। और वेद माने फूट डालना। ये ये चार प्रकार के राजनीति में उपाय होते हैं कार्य को सिद्ध करने में, है ना। साम दाम, ये बोले इनकी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, सप्तवर्ग कहते हैं ये चार, ये सात जो है ना राजा के राज्य के अंग हैं, इनको सुरक्षित रखना चाहिए। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये सात अंग हैं, इनको पुष्ट करना चाहिए। मित्र हैं, वो राजा के सहायक होते हैं, वो बढ़ने चाहिए। सेना है, मजबूत होनी चाहिए। खजाना बढ़ना चाहिए, किला मजबूत होना चाहिए। ये सब, ये सात वर्ग कहलाते हैं, है ना। और अष्ट अष्ट वर्ग कहते हैं क्रोध से उत्पन्न होने वाले आठ दोष। जैसे काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोष होते हैं, ऐसे क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष होते हैं। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष हैं। इसको अष्टवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग कहते हैं, 3 प्रकार की जो विद्या होती है उसको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं। वेदों को त्रयी कहते हैं, 3, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह से त्रयी कहते हैं। और वार्ता कहते हैं कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये वार्ता कहलाती है। और दंड नीति, ये नीति शास्त्र के अंतर्गत है। ऐसे करके बहुत विस्तार है राजनीति का, वो संक्षेप में उपदेश भगवान राम ने उनको दिया है, भरत को। अब जो है राजनीति का उपदेश जब यहाँ पे पूरा होता है, हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं, और जो कल्याण का मूल है उसी का तुम पालन करते हो ना। बोले कौन सी वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए? जिसका हमारे पूर्वज लेते आए हैं, है ना। और केवल ये नहीं पूर्वज लेते आए हैं, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं, यानी पूर्वजों ने वो कार्य किया है, इस इसके साथ साथ उसकी और प्रमाणिकता कब होगी? जब सत्पुरुष उसका आचरण करते होंगे। जैसे किसी कार्य, कोई कार्य अच्छा है या नहीं, इसकी पहचान महापुरुषों के आचरण से भी होती है। जैसे योग वशिष्ठ में आया कि आचरण कैसा होना चाहिए? भगवान राम जैसा होना चाहिए। बोले पहले रामायण पढ़ लो, रामायण सुन लो, भगवान राम ने जैसा आचरण किया था सदाचार का, वैसा जीवन में सीख लो, फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आएगी, है ना। एक शब्द और भी आता है, महाजनों येन गत स पंथ है, कि महाजनों ने यानी महापुरुषों ने जैसा आचरण किया है वही मार्ग है। जैसे भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो अपनी माता से बोला कि केवल ऐसा नहीं कि मैं ही पिताजी की आज्ञा का पालन करता हूँ, इससे पहले परशुराम आदि ऐसे उदाहरण दिए थे, उन्होंने भी ऐसा किया है। तो जो पूर्वजों से, जो सत्पुरुषों से आचरण होता आया है ना, उन्होंने भी अपना जीवन दिया, तो अपना एक परखा उन्होंने नीति अनीति को, तब आचरण किया। तो बोले तुम उसी वृत्ति का आश्रय लेते हो ना जिसका सत्पुरुष सेवन करते हैं, और जो कल्याण का मूल है, ऐसा कि तीनों पहचान बता दी। पूर्वज करते हो, सत्पुरुष करते हो, और उसमें कल्याण छुपा हुआ हो, उसी का तुम आचरण करना, है ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावर्थ रूप से अपने अधिकार में कर लेता है, तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्ग लोक में जाता है। बोले इस प्रकार जो धर्म के अनुसार दंड को धारण करता है, वो राजा पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लेता है। ये पृथ्वी उसको राजा बनाना चाहती है। जैसे भगवान राम के विषय में आया, इस पृथ्वी के अंदर कामना हुई कि ये राम राजा हो, है ना, ये मेरे स्वामी हो, है ना। तो ये जो धर्मात्मा होता है ना, तो प्रकृति इसका वर्ण करती है अपने आप, ये पूरी प्रकृति भगवान की ही है। तो अपने अंदर जितनी योग्यता आती जाएगी उतना ही ये
वर्ण करते हैं बाहर के पदार्थ कि भाई ये योग्य अधिकारी है, इसका हम वर्ण करते हैं। तो हम जो शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो योग्यता हमारे अंदर नहीं थी, तभी नहीं मिला। हम योग्यता को अपने अंदर ले आए तो वो चीज हमें प्राप्त होगी। हमारा जितना हम योग्यता को अपने अर्जित करेंगे अपने सदाचार के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, तो उतना ही ये सब जो है वातावरण हमारे अनुकूल होता जाएगा। ये राजनीति का उपदेश करने के बाद अब भगवान राम जो है, जैसे होता है ना, कोई जैसे बहुत दिनों बाद मिला हो तो उसको गले लगा के बातें करते जाते हैं, है ना, जैसे भाई हाल चाल भी पूछा इधर, अब ये राजनीति का उपदेश देते गए, है ना, अब बैठ के ठंडे दिमाग से फिर और बातें करते हैं। लेकिन ज्ञानी की जो बातें निकलती है ना, ज्ञानी जितना बोलेगा उतना अच्छा है, अज्ञानी जितना बोलेगा उतना बुरा है ना। वो तो निंदा चुगली करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, ये ऐसा, हाय में मारा गया, हाय ये हो गया, है ना। और भगवान राम जितना बोले उतना अच्छा है, क्योंकि ज्ञानी के मुख से बात निकल रही है, तो वो जो भी निकल रहा है वो अच्छा ही निकल रहा है। कृष्ण बोले, राम बोले, है ना, तो बोलते ही रहे, उससे तो पूरे जगत का हित होने वाला है। अब वो उनसे और भी बातें कहते हैं। लक्ष्मण सहित एक बार कीर्तन करके पढ़ा। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सीता ओम सीताराम भज प्यारे मन राम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। देखो राम भगवान राजनीति के कितने बड़े ज्ञाता हैं। ये उनका स्वधर्म है, राज्य चलाना उनका स्वधर्म है, तो राजनीति का ज्ञान उनको मतलब सहज है उनके लिए। तब भी अंत में लक्ष्मण को रावण के पास भेजा है राजनीति की शिक्षा लेने के लिए, है ना। स्वयं इतने बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं अकेले ही सब विषयों का ज्ञान है, कुछ विषय उनको भी आते हैं, कुछ विषय उनको भी आते हैं। जैसे डॉक्टर ही रेफर कर देते हैं, भाई ये केस ऐसा है कि वो उनके हाथ का है ना, वहाँ आप जाइए। तो वहाँ लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा है। तो रावण भी ज्ञाता था बहुत बड़ा। तो राम के अंदर राग द्वेष नहीं था कि भाई ये शत्रु है इससे क्यों ज्ञान ले, राग द्वेष होता तो क्यों भेजते, है ना। राग द्वेष से रहित होके उन्होंने कर्म किए हैं जो भी किए हैं। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। अपने गुरु भक्त भाई भरत को, देखो इसमें दिया है कि भरत केवल भाई के रूप में नहीं है, राम को अपना गुरु मानते हैं, है ना। अच्छी तरह समझा कर एक एक बात अच्छी तरह समझाई उनको, फिर उनसे और पूछा आगे का हालचाल। भाई तुम राज्य छोड़कर वलकल कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है। देखो वहीं पर जब उससे मिले थे निषाद राज से, तो वहीं पे उन्होंने जटा धारण की थी। जब निषाद राज ने उनको बताया था कि राम ने जटा धारण की थी यहाँ पर बड़ का दूध मंगा के, तो बोले अब मैं भी ऐसे ही रहूँ, जब मेरे बड़े भाई ऐसे रहते हैं जो राजा होकर, है ना, तो मैं अपना त्याग में जीवन व्यतीत करूंगा, कंदमूल फल खाऊंगा। उसी समय उन्होंने वेश अपना वैसा बना लिया। तो राम ने देखा ये तो बिल्कुल बनवासी वेश में आए हैं, तो बोले भाई, बोले तुम इसका क्या कारण है। जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है वह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए।
अब पहले तो भरत जो है ना, पिता की मृत्यु का समाचार देते हैं रामचंद्र जी को, क्योंकि पिता की मृत्यु का बड़ा समाचार है एक, है ना। भगवान राम को उससे, बोले उन्होंने शोक को अपने अंदर ही अंदर दबाया, भरत ने अंदर ही अंदर दबा के फिर कहना आरंभ किया। तो शोक तो उनके मन में कई थे, पिता चले गए और फिर उसके बाद राम वन की तरफ चले गए, फिर माता कैकेयी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, ये सब बातें उनको पीड़ा दे रही थी, बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रही थी, है ना। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया मैं राज्य का अधिकारी होने न होने के कारण उस राज धर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राज धर्म का उपदेश किस काम आएगा। वो कहते हैं ये राजनीति का उपदेश, बोले मैं तो राज धर्म से अनभिज्ञ हूँ, उसका अधिकारी ही नहीं है, है ना। वो तो राजा राम को ही मान रहे हैं, वो तो ये उनके मन में है कि राम ही राज्य चलाएंगे, मैं तो उनका सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर। तो बोले मैं तो, मेरे लिए राज धर्म का जो उपदेश है वो किस काम आएगा। हमारे यहाँ सदा से ही शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्यों के लिए असंभावित बताया गया है। बोले राजा मनुष्य नहीं होता है, देखो जो आचरण बताए गए हैं राजा के, उसमें आप देखो कि वो जो सामान्य मनुष्य जो है राजा नहीं बन सकता, जिसका इंद्रियों पर अपने पूर्ण अधिकार है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, जो सदाचारी है ना, भगवान का भक्त है, वही ऐसा ही व्यक्ति राजा बन सकता है। सामान्य मनुष्य नहीं बन सकता है, इतने सारे दायित्व निभाना हंसी खेल नहीं, है ना। इतनी बातों को समझना, है ना, बुद्धि को स्वच्छ होना। बोले राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवत्व पर प्रतिष्ठित है। जब मैं केकई देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्ग लोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्ग लोक को चल दिए। पुरुष सिंह उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। रघुनंदन, कहते हैं कि प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है, और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए, और आपके ही शोक में मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। वो कहते हैं पिताजी जो है केवल आपका ही चिंतन करते हुए स्वर्ग को गए, आपके विरह को वो सह न सके, और जो है, और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। जो पिता को प्रिय पुत्र जो है, जो भी पिंडदान या जलांजलि से दान करता है वो अक्षय होता है पितृलोक में, इसलिए आप ये कार्य कीजिए। कर्तव्य की भी बात उनको बता रहे हैं, लेकिन राम जब ये बात सुनते हैं तो एकदम उनको ऐसा लगता है जैसे हृदय पर वज्र सा गिर गया हो। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ यह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार कर दिया हो। यह बात सुनकर भगवान राम वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थके हुए सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। उनकी ये वो उस समय रोने लगे भगवान राम, तो कहते हैं ना कि भगवान राम जो है रोए नहीं, है ना, कितनी बार रोए। कहते हैं ज्ञानी कठोर होता है, बल्कि संत हृदय नवनीत समाना।
संत का हृदय नवनीत के समान होता है। ये बात सही है कि वो अपने साक्षी भाव में स्थित होता है, लेकिन भूमिका तो पूरी अदा करता है ना व्यक्ति, है ना। पिता के साथ जो उनका एक नाता था, एक सौहार्द का, प्रेम का नाता था, तो वो एक विरह उसका होते ही, उसकी कल्पना होते ही मन में एक शोक आ गया उनके। वो एक बालक की तरह रोने लगे। उनको देखकर तीनों भाई भी रोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही, भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए, अब मैं अयोध्या चलकर क्या करूंगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने पिताजी के सभी पारलौकिक कार्यों को संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहे तो अस्वस्थ होकर आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का अब उत्साह नहीं रह गया है। बोले, अब मेरे मन में अयोध्या जाने का भी उत्साह खत्म हो गया, क्योंकि वहां का जो सौंदर्य था वो पिताजी से था। मैं पिताजी से बात करता था, उनके साथ बैठता था, तो वो उनको यादें आती हैं सारी। तो बोला, अब कौन मेरे को प्रेरणाजनक शब्द बोलेगा, कौन मुझे उपदेश करेगा। वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वो मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा, है ना। इस प्रकार जो है बहुत विलाप करने लगे भगवान। तो और फिर भरत की उसकी तरफ देख के कहते हैं, लक्ष्मण और सीता बैठे थे, उनकी तरफ सीता को कहते हैं, सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदाई समाचार सुना रहे हैं। सीता से कहते हैं, सीता, अब तुम ससुर से हीन हो गई, तुम्हारे ससुर नहीं रहे। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, तुम पिता से हीन हो गए। देखो ये भरत कैसी बात कह रहे हैं। भरत जो है कह रहे हैं कि पिताजी चल बसे, ये दुखदाई समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। अब जो है सब भाइयों ने पिता रामचंद्र जी से कहा, भैया, अब आप पृथ्वीपति महाराज को जलांजलि दान कीजिए, कर्तव्य का बात कहते हैं ना। तो वो अपने शोक को दबाकर उससे लक्ष्मण से कहते हैं कि कुछ पिंडदान के लिए सामग्री ले आओ। तो इंगुदी इसमें लिखा है फल, इंगुदी का कोई फल होता होगा, उसके आटे से वो पिंड तैयार करते हैं। सीता जो है वो राम की तरफ देख नहीं पा रही थी, उनका राम का शोक देखकर उनकी तरफ देख नहीं पा रही थी। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर और उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूंगा। सीता आगे आगे चले, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तब जो है ये सब लोग जो है, नदी मंदाकिनी नदी है वहां पर चित्रकूट में, उसके तट पे जाते हैं और वहां पर जो तीर्थों का जल है वो लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। ये पारलौकिक कर्म है, जैसे यहाँ के कर्म होते हैं ना, पारलौकिक कर्म भी होते हैं।
है ना, कि भाई हम तो मानते हैं ना कि आत्मा मरने के बाद भी रहता है जीवात्मा, है ना, तो हम जो पिंडदान आदि करते हैं, पितृलोक को भी मानते हैं। देखो मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, भले वो जमीन में गाड़ते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि भाई कयामत का दिन आएगा, उस समय सब आत्माएं जगेंगी, उनकी अपना वो है ना। ये भारतीय पद्धति भी ऐसा है कि केवल यहीं तक जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, मरने के बाद भी जीवन है, पुनर्जन्म भी है ना। तो ये पारलौकिक कर्म होते हैं, जैसे यहाँ के कार्य होते हैं भाई दुकान जाना, ये सब कार्य करना, अब कोई मरे हुए प्राणी के लिए भी क्रियाएं होती हैं, वो पूरी करनी होती है। तो भगवान राम ने देखो पूरी परंपरा की रक्षा की है, जो भी शास्त्रीय कर्म है उन सबको किया है। वहां पर पहुंचे और उन्होंने जल पिताजी को अर्पण करके बोले, पिताजी ये जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से कुश रखते हैं, जैसे पितरों के लिए जो कार्य होता है ना उसमें कुश रखते हैं, तो कुश का बड़ा महत्व होता है उसमें। कुश के ऊपर ये रख के और बोला, महाराज प्रसन्नता पूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य जो स्वयं अन्न खाता है उसके देवता भी वही ग्रहण करते हैं। तो आजकल वो यही खाते थे, है ना। तो वो कंद मूल फल बोले जो हम स्वयं खाते हैं वही देवताओं का भी आहार होता है। तो बोले आप ग्रहण कीजिए उसको। अब ये आगे इसमें दिया है कि कौशल्या माता देख के रोई है बहुत। अभी तो वो पीछे आ रही है कि भाई जो पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं उनके लिए ऐसा पिंडदान, भाई ये देखो मेरा बेटा तो फकीर हो गया, है ना, नहीं तो वो तो शाही ठाट बाट से होता है पिंडदान, है ना। तो वो देख के रोई है, लेकिन ये कहते हैं इसमें आया है कि जो स्वयं अन्न ग्रहण करता है देवता भी उसके वैसा ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो भगवान राम ने वैसा ही पिंडदान किया है। इतना ही कर लें, टाइम हो गया है ना, बाकी अगले सप्ताह कर लें। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीता राम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।